आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर सफीर सरकारी में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तलबा के फैकल्टी फी का कहना था कि दोनों मुमालिक तिजारती शोबों में ताउन को मजीद फरोग देंगे। जापान वो देश जो अमेरिका का भी बहुत पक्का दोस्त और साझेदार रहा, लेकिन ट्रंप के आने के साथ ही जापान के साथ भी दोस्ती वैसे ही खराब हुई जैसे भारत के साथ। क्वाड के ये दो देश अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हैं, लेकिन उन्हें ये लगा कि ये दो देश झुक जाएंगे, उनके आगे हाथ फैलाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। तस्वीर बदल गई और रातों रात ऐसी बदली कि भारत और जापान ने हाथ मिलाकर ऐलान कर दिया। जापान ने तो ऐलान कर दिया है कि वो भारत में 10 ट्रिलियन येन के साथ निवेश करने वाला है। 10 ट्रिलियन येन, ट्रंप की भाषा में 68 बिलियन डॉलर। निवेश भारत और जापान की उस मजबूत दोस्ती का सबूत है जिसने भरोसे 70 साल पूरे कर लिए हैं और अब उसकी बुनियाद पर एक मजबूत बुलंद इमारत खड़ी है जहां से दोनों देश पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तकनीक के महारती जापान के साथ हिंदुस्तान का ये दोस्ताना परवान चढ़ता जा रहा है और भारत रफ्तार के शहरों में शुमार होने की कगार पर खड़ा है। तभी तो हम बोल रहे हैं अरबों करार, दोस्ती दमदार। पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑपरेशन ही क्लोज कर दिए हैं यार, बड़ा मतलब दुख की बात है। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो ने तकरीबन अनाउंस किया $1 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड, ठीक है जरा क्या सर, हम देख रहे हैं कि जापान और पाकिस्तान के दरमियान सालाना $2.25 बिलियन की तिजारत होती है, मगर गुज़िश्ता चंद बरसों से इस तिजारत में वाज़ेह कमी आई है। आपके नजदीक इसकी वजह क्या है? हिलाली साहब, इन हालात में क्या हुकूमत इस काबिल होगी कि एक मुतक़ियाती काम भी हो सके और मुआशियात की हालत भी सुधर सके? जापान के प्रधानमंत्री और भारत के लिए निवेश का बड़ा ऐलान करके लौटे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति को यह सदमा जरूर लगना चाहिए और भारत ने मिलकर तो मानो ट्रंप की दवाई ही कर दी। शहजाद साहब, वो कह रहे हैं मौजे तो नहीं होते मगर तारीख के तनाजुर में ही चीजों को समझा जा सकता है। अमेरिका की खारजा पॉलिसी का एक माजी है। क्या अमेरिका पाकिस्तान को भारत के साथ अहम मामलात में बारगेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है या किसी नए चैप्टर की बिगिनिंग कही जा सकती है? वो ट्रंप जो क्वाड को ही निशाना बनाने में तुले थे, अब यही क्वाड क्या कर सकता है? एक साथ मिल जाए तो ये दो बड़ी शक्ति क्या कर सकती हैं, इसका अंदाजा ट्रंप को लगेगा। दरअसल जापानी समाचार एजेंसी क्योदो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में जापान अगले 10 साल के लिए भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी $68 बिलियन के निजी क्षेत्र के निवेश की घोषणा कर सकता है। क्योदो ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा, नया लक्ष्य 2022 से शुरू किए गए 5 साल के 5 ट्रिलियन येन निवेश लक्ष्य को बढ़ाना है। ऐसे समय में निवेश को और बढ़ावा देने के लिए जब दोनों देश मुखर चीन के सामने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले मार्च 2022 में भारत और जापान ने मिलकर व्यापार के क्षेत्र में एक साथ आगे बढ़ने का विकल्प तलाशा था। हालांकि जिस वक्त इस कैसे हो सकता है भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको तो रहना ही है IMF के फोल्ड में। अगर आप IMF के फोल्ड से निकले तो यू फेस बैंक्रप्सी और आप कर भी नहीं सकते हैं। आपके जितने लोगों ने आपको पैसे दिए हैं, चीन है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, पेरिस क्लब है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कह रहे हैं नो मोर। अगर तुम बात नहीं सुनोगे, ना लोन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, फॉरेक्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो यू आर स्टक, आप फंस गए हैं। और बेहतर है कि ये मान जाओ, ये ख्वाब जो आ रहे हैं कि नहीं हमें IMF की ऐसी, ये जो डार साहब का जो था ना, ये 200 से नीचे हो जाएगा जब 300 से ऊपर चले गया डॉलर, तो ऑल दिस, ये लेट्स गेट रियल। 48% पर ईयर इज फूड इन्फ्लेशन, मर रहे लोग। ये है आपका बजट, और ये कम नहीं होगा ना। 22% इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। दी कांट अफोर्ड टू डू दैट। उसका स्कीम आपने देख लिया था, वो जो क्या था, वो पेट्रोल का स्कीम, वो डबल पेमेंट का, ये वो खत्म, फिनिश, गॉन। पता नहीं उन्होंने लगाया क्यों, आई डोंट नो व्हाट वर्ल्ड दे आर लिविंग इन। तो कहने कि अगर आप अनडिसिप्लिन लोग इतने पैसे इतने सालों तक विदाउट डिसिप्लिन खर्च करते रहे हैं, खाते रहे हैं, कितने सारे लोग, 70% पाकिस्तान का टैक्स 11,000 लोग देते, यकीन कर सकते हैं आप कि जापान जो है उस सारे का सारा अपना वजन इंडिया के पलड़े में डाल गया और नरेंद्र मोदी जो है
उनकी वो जो ग्लोबल साउथ की जो पॉलिटिक्स है, ये जो ग्लोबल साउथ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे नरेंद्र मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर, वो सारी की सारी जो डिबेट है उसको एक्सेप्ट कर गए। 12,000 लोग 70% टैक्स देते हैं इस मुल्क का। ये बहुत ही अमीर मुल्क है, लो ना टैक्स। बाकी करोड़ 200 मिलियन से लो ना टैक्स, 100 मिलियन 200 मिलियन निकाल दें, बस 20-30 मिलियन से ले, नॉट 11,000, और खुद ही खो गया है, खा गए हैं। तो फिर दिस इज द सिचुएशन यू फेस। तो हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपका क्या समझते हैं, आपका डेट कितना है? 100 बिलियन आपका डेट है। वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB 44 बिलियन, चाइना 30 बिलियन, पेरिस क्लब 11 बिलियन, बॉन्ड मार्केट 7 बिलियन, बैंक्स 2 बिलियन, सऊदी 6 बिलियन। देखिए, फॉर गॉड से कब तक? और आप देने का कोई बात ही नहीं करते हैं, काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, कहते थोड़ी देर और मेहरबानी से, थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। व्हाट आर यू ना यू? आयशा, वक्त कम, मुकाबला सख्त, तेज बातें करूंगा। जी तो साथ साथ रहिएगा। जी। पहली बात, भारत के पैराए में पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात को देखना बंद कर दें। ये जो भारत को नीचा दिखाने वाली बात है ना, क्योंकि पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो गया, भारत नीचे हो गया, ये हमारी कामयाबी है। ये एक फेलिंग सोच और फेलिंग स्ट्रेटजी है, इसको इधर ही। तो दैट मेक सेंस। उससे हमें ये पता चला कि भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और इस तरह की चीज़ों में है कि वहाँ पे जो बड़े टेक फर्म्स हैं वो वाकई वहाँ पे पैसा लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑपरेशन ही क्लोज कर दिए हैं यार। बड़ा मतलब दुख की बात है। वो कह रहे हैं कि जनाब हमने दुनिया में 4% जो वर्कफोर्स है उसको ख़त्म करना है, जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करती थी। सो दिस इज़ अ ब्रॉडर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट है। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने कोई 9,000 लोगों को फारिग किया है दुनिया में, और उन्होंने जो रीजनल ग्लोबल ऑफिसेज हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया है। पाकिस्तान को उन्होंने फारिग कर दिया, पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ द गेम। समझ रहे हैं बात को? फॉर्म्स की सर्विसेज ले ही नहीं सकते हम, इनको इंगेज ही नहीं कर सकते। ये बड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है मुझे। और वो जो मोमेंटम है इन्वेस्टमेंट का, वो हमारा सारा, हम समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान की जो पिछली हुकूमतें हैं वो कहती हैं जनाब कि देखो हमने अपने दौर में ये किया था। ये हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म साहब हैं, सदर साहब हैं, इन्होंने अवार्ड भी बड़े दिए। वो आया ही नहीं बंदा यार जिसको इतने अवार्ड दिए हमने। अच्छा बंदा यार। हम समझ रहे थे कि वो जिसे कहते हैं ना, वो अवार्ड लेके वापस आएगा, लेकिन उसको अवार्ड क्या दिए, उस बंदे ने कहा नहीं जी सॉरी। अब वो कह रहे हैं कि जी हम अपने कस्टमर्स को और तरीके से सर्व करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ नहीं होंगे, वो दुबई जाके बैठ जाएंगे, इंडिया बैठेंगे, हांगकांग, थाईलैंड बैठेंगे। हमें तो वो लिफ्ट ही नहीं कराते ये बड़ी टेक फर्म्स। क्या अब हमारी आबादी 500 मिलियन की होगी तब ये हमारे पास आएंगे? क्या हमारी आबादी 500 मिलियन की होगी तब ये हमारे पास आएंगे? कब आएंगे ये हमारे पास? या कि इसी तरह हम इनके बारे में ये बातें करते हैं। इंडिया के अंदर वो क्या कह रहे हैं, $3 बिलियन को साथ एक्सपेंशन करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बड़ा। और वो जो सत्या नदेला साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें टैक्स एक्सपर्ट। जापान वो देश जो अमेरिका का भी बहुत पक्का दोस्त और साझेदार रहा, लेकिन ट्रंप के आने के साथ ही जापान के साथ भी दोस्ती वैसे ही खराब हुई जैसे भारत के साथ। क्वाड के ये दो देश अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हैं, लेकिन उन्हें ये लगा कि ये दो देश झुक जाएंगे, उनके आगे हाथ फैलाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। तस्वीर बदल गई और रातों रात ऐसी बदली कि भारत और जापान ने हाथ मिलाकर ऐलान कर दिया। जापान ने तो ऐलान कर दिया है कि वो भारत में 10 ट्रिलियन येन के साथ निवेश करने वाला है। 10 ट्रिलियन येन, ट्रंप की भाषा में $68 बिलियन।